नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के 30 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वे जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वे पिछले सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और सिलेक्टेड 30 क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका पढ़ाई का निरंतरता भंग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में 46 होती है। अगर जोड़ों में पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रभावित होती है। विद्युत ऊर्जा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% या 65 से 80% होती है। अगला सवाल है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन की खोज तुलासने नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला सवाल है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश का अध्ययन कहलाता है। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं। प्रकाश के अध्ययन को फोटोलॉजी कहते हैं। फोटोलॉजी को प्रकाश का अध्ययन कहते हैं। अगला सवाल है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई है। प्लायोसीन युग में मानव की उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल है, डेंड्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, शरीर में कौन सा अंग ब्लड बैंक का काम करता है। प्लीहा शरीर में ऐसा अंग है जो ब्लड बैंक का काम करता है। अगला सवाल है, ड्रेसर ने किसकी खोज की थी। ड्रेसर ने एस्पिरिन की खोज की थी। जो आप पर के घाव पर लगाया जाता है उसी एस्पिरिन की खोज ड्रेसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला सवाल है, योग के आविष्कारक कौन थे। योग के आविष्कारक का नाम है पतंजलि। पतंजलि योग के आविष्कारक हैं। अगला सवाल है, विडाल टेस्ट किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है। अगर विडाल टेस्ट हो रहा है तो टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए किया जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं। उसी के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला सवाल है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है, कृत्रिम बारिश कराने के लिए बादलों पर किस रसायन का छिड़काव करते हैं। कृत्रिम बारिश कराने के लिए बादलों पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम बारिश कराने के लिए किया जाता है। जैसे खेल के मैदान में अचानक बारिश हो जाए, ओलंपिक का एकदम महाआयोजन चल रहा है, अगर वहाँ पर बारिश हो जाए तो वहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाएगा। अगला सवाल है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रोम आवश्यक है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है। अगला सवाल है, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन की खोज तुलासने नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला सवाल है, नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। अगला सवाल है,
पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा पर पाए जाने वाला तत्व कौन है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की पाई जाती है और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है। अगला सवाल है HIV यानी कि ह्यूमन इफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की खोज किसने की थी? इसका खोज लुक मॉन्टियर ने की थी। अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय सवाल क्षेत्र फल्कोमीटर में मापा जाता है। फल्कोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में होते हैं, यानी कि अस्थि की जो मज्जा होती है उसी में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? इसका आंसर है तरबूज। शुगर बेबी तरबूज की एक प्रजाति है। अगला सवाल है धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप चश्मा के लिए किया जाता है। इसे क्राउन कांच, विद्युत बल्ब और मृदु कांच में प्रयोग किया जाता है। क्राउन कांच। अगला सवाल है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बना है तो वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा मानव रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक होता है लेकिन वह उल्टा होता है मानव रेटिना पर। अगला सवाल है एक बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड भारत का ही नहीं वरन पूरे विश्व का सबसे छोटा पक्षी है जो पूरे पीछे की भी ओर उड़ सकता है। अगला सवाल है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉनों को ट्रिगर कहा जाता है। अगला सवाल है कौन सा यंत्र निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है? ट्रांसफार्मर निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है। अगला सवाल है बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट सवाल है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला सवाल है पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब तक 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है विद्युत धारा की दिशा बदलने में किसका प्रयोग होता है? विद्युत धारा की दिशा में बदलने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अगला सवाल है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक अगर सेकंड में बात की जाए तो 499 सेकंड लगेंगे और मिनट में बात की जाए तो 8 मिनट 19 सेकंड लगेंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला सवाल है 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? 1 जूल 107 अर्घ के बराबर होता है। 107 अर्घ के बराबर 1 जूल होता है। नेक्स्ट सवाल है मायोपिया का क्या अर्थ है? मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट सवाल है जल की बूंदें किस कारण गोल होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट सवाल है किस किरण के भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण एक ऐसी किरण है जिसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स सुहागा का रासायनिक नाम होता है। बोरेक्स को सुहागा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर है
हीलियम। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, भारी जल का अणुभार होता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है। 20 भारी जल का अणुभार होता है। अगला सवाल है, हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है। हड्डियों में 8% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। 8% फास्फोरस की मात्रा हड्डियों में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हल्दी में पीला रंग के किस कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुमिन के कारण होता है। कुरकुमिन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। नेक्स्ट सवाल है, पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम में कहते हैं। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। सवाल है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। कोल्फ ने ही डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल है, कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में उपयोग किया जाता है। कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में साइटोटन का उपयोग किया जाता है। साइटोटन का उपयोग कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, गैसों में गैस का उदाहरण है। यानी कि गैसों में गैस का उदाहरण वायु है। वायु गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट सवाल है, खैरा रोग का संबंध किससे है। खैरा रोग का संबंध धान से है। धान में ही खैरा रोग होता है। नेक्स्ट सवाल है, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। जल का क्वथनांक अगर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब किस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट सवाल है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। किस बीमारी में MMR का टीका दिया जाता है। तो मीसेल्स और मपल्स और रूबेला, ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जिसमें MMR का टीका दिया जाता है। अगला सवाल है, फ्रेनालॉजी अध्ययन करता है। फ्रेनालॉजी खोपड़ी का अध्ययन कहलाता है। खोपड़ी के अध्ययन को फ्रेनालॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किसे कोशिका की पाचक थैली कहा जाता है। कोशिका की पाचक थैली पूछा है, यानी कि पाचन करने वाली थैली कौन सी है कोशिका की। इसका सही जवाब है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या पाचक की थैली या एटम बम या हाउस कीपर इत्यादि सभी उसके नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती में खाने योग्य भाग है। नाशपाती में खाने योग्य भाग गूदेदार पुष्पासन। गूदेदार पुष्पासन नाशपाती में खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट सवाल है, मकड़ी किस संघ से संबंधित है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिला जिनमें इन्होंने जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में लिखा है। हिस्टोरिया एनिमिला अगर पूछा जाएगा किसकी पुस्तक है तो ये अरस्तु की पुस्तक है, हिस्टोरिया एनिमिला। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। माइटोकांड्रिया की खोज 1886 ईस्वी में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसे पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल्स, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो यहीं पर यह सेशन समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।